हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले पार्ट 1 हो चुका है। मेरा टारगेट बीपीएससी टीचर 4.0 के लिए है। डेटा स्ट्रक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसे ट्री 1.0 में अप्रॉक्स 16 क्वेश्चन पूछा गया है, और ट्री 2.0 में 5 क्वेश्चन एंड 3.0 में टोटल 12 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है। और कितने किस टॉपिक से कितने नंबर आया है, उन सभी का मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, और वहाँ से देख सकते हैं किस टॉपिक से कितना नंबर क्वेश्चन आपका आया है। ठीक है। तो हम डेटा स्ट्रक्चर का आज पार्ट 2 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 से। ठीक है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाए, वहाँ आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक। ओके, स्टार्ट करते हैं। या क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फ्लोइंग ग्राफ ट्रेवर्सल क्लोजली imitates level order traversal of a binary tree। ठीक। ऑप्शन ए डेप्थ फर्स्ट सर्च डीएफएस, एंड ऑप्शन बी ब्रेथ फर्स्ट सर्च बीएफएस, एंड ऑप्शन सी यूनिफॉर्म कोड सर्च। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन एल्गोरिथम। ठीक है। इनफिट टू पोस्टफिक्स के लिए। और ये जो क्वेश्चन है ये बीपीएससी 1.0 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, द डेटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर ब्रेथ फर्स्ट ट्रेवर्सल ऑन ए ग्राफ इज। ठीक है। ऑप्शन ए एरे, ऑप्शन बी स्टैक, एंड ऑप्शन सी क्यू, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, एंड ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। ठीक है। इसका राइट आंसर क्यू हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपका, ठीक है, यहाँ पर आपका ब्रेथ फर्स्ट रहे तो क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। अगर यहीं पे रहता डीएफएस तो हो जाता है क्या? स्टैक हो जाता। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, विच डेटा स्ट्रक्चर यूजेज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इको ऑर्डर। ठीक। तो वो क्या होता है? क्यू होता है। ठीक। या तो हम बोल सकते हैं LILO, ठीक है ना, LILO। ठीक। या FIFO। ठीक। FIFO, लास्ट इन लास्ट आउट एंड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन मेक्स यूज ऑफ ए सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक। ऑप्शन ए रिकर्सिव फंक्शन कॉल, ऑप्शन बी इम्प्लीमेंट हैश टेबल, ऑप्शन सी एलोकेटिंग सीपीयू टू रिसोर्सेज। ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, ए क्यू हैज कॉन्फ़िगरेशन ABCD, if you want to get the configuration DCBA you need a minimum of। ठीक है। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि 3.0 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक। अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको परेशानी अगर होती है, नहीं समझ में आता है, तो कमेंट्स बॉक्स में बता दें, उसका सोल्यूशन अगले जो पार्ट आएगा उसमें हम उसका सोल्यूशन करवा देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, ए बाइनरी सर्च ट्री इज एस बाइनरी ट्री। ठीक। ऑप्शन ए ऑल आइटम्स इन द लेफ्ट सब ट्री आर लेस देन रूट, या रूट से क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए। ये तो बात सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। ऑल आइटम्स इन द राइट सब ट्री आर ग्रेटर देन द इक्वल टू द रूट, ये भी सही है। ठीक है। रूट से क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए। नेक्स्ट, ईच सब ट्री इट सेल्फ ए बाइनरी सर्च ट्री, ये भी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38,
A data structure in which elements can be inserted या deleted at from both ends but not in the middle edge. ठीक है, तो वो डी क्यू होता है। ऑप्शन नंबर बी, बी द राइट आंसर। मेरा इंटेंशन सिर्फ आपका रिवीजन करवाना है, तो इस चैनल पर सिर्फ आपको रिवीजन करवाया जाएगा, ठीक है। तो आप खुद से स्कोर गेन करें, कितना नंबर आपका सही हो पाता है कमेंट्स बॉक्स में बताएं, आप कितना खुद सही कर पा रहे हैं, ठीक है। आप किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्लास कर रहे होंगे या तो बुक के माध्यम से, ठीक है, किसी भी थ्रू आप क्लास कर रहे होंगे। तो अगर आपको रिवीजन करना है तो आप इस चैनल पर बने रहें और चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। ठीक, द नेसेसरी कंडीशन टू बी चेक्ड बिफोर डिलीशन फ्रॉम द क्यू इज, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, अंडर फ्लो हो जाएगा, ठीक है। द नेसेसरी कंडीशन टू बी चेक्ड बिफोर डिलीशन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अंडर फ्लो हो जाएगा। ऑप्शन सी द राइट आंसर। और ये भी क्वेश्चन आपका मे बी प्रीवियस नहीं क्वेश्चन है, ठीक है। ये अप्रॉक्स 2.0 में क्वेश्चन शायद पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, और इस चैनल पे डीबीए में से जो इसका हमने थियोरेटिकल पार्ट भी स्टार्ट मैंने कर दिया है, तो उसका स्पेशल प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ डीबीएमएस का हमने सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट अभी कवर कर रहा हूँ, बाकी हर एक टॉपिक का मैं एमसीक्यू के माध्यम से आपका रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, हाउ कैन बी डिस्क्राइब एन एरे इन द वेस्ट पॉसिबल वे, ठीक है, इसमें कौन सा पॉसिबल वेस्ट पॉसिबल वे होना चाहिए, ठीक है, एरे के बारे में। तो एरे सो ए हायरार्किकल स्ट्रक्चर नहीं, एरे जो होता है सिक्वेंशियल होता है, ठीक है। ऑप्शन बी, एरे आर इमुटेबल नहीं, मुटेबल होता है। ऑप्शन सी, कंटेनर डेटा स्टोर द एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर टाइप, ये सही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द एवरेज टाइम complexity of inserting an element in a binary search tree? ऑप्शन ए ऑर्डर ऑफ लॉग एन, ऑर्डर ऑर्डर ऑफ एन, एंड ऑप्शन सी ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ लॉग एन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, डेटा स्ट्रक्चर इज ए सेट ऑफ, ऑप्शन ए फ्लो चार्ट, ऑप्शन बी प्रोग्राम्स, एंड ऑप्शन सी एप्लीकेशंस, एंड ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द, एंड ऑप्शन ई मोर देन वन ऑफ द, ठीक है। तो ऑप्शन ए फ्लो चार्ट भी नहीं, इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि जो डेटा स्ट्रक्चर सेट ऑफ एल्गोरिदम होता है, ठीक है, क्या हो जाएगा, एल्गोरिदम। एल्गोरिदम, ठीक है। या, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द फुल बाइनरी ट्री, फुल बाइनरी ट्री क्या है। ऑप्शन ए, ईच नोड हैज जीरो या वन चिल्ड्रन, एंड ऑप्शन बी, ईच नोड हैज जीरो या टू चिल्ड्रन, ये सही आपका होगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, which of the following points is not true about linked list data structure when it is compared with an array, ठीक है। ऑप्शन ए, रैंडम एक्सेस इज नॉट अलाउड इन द टाइपिकल implementation of linked list, and option B, array have better cache locality that can make them better in terms of performance, and option C, access of elements in linked list takes less time than compared to array, ठीक है। तो ये आपका सही नहीं है, ऑप्शन सी आपका सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि लिंक लिस्ट जो है नोड पे नोड बाय नोड काम करता है, तो ये आपका अधिक टाइम लेगा। यहाँ लिखा हुआ है लिंक लिस्ट टेक्स लेस टाइम, नहीं, ये ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच आर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स टू, इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो कि सही है, डेटा एलिमेंट्स इज इन लिंक लिस्ट नीडेड नीड नॉट बी स्टोर इन एडिशनल स्पेसिस मेमोरी, एंड ऑप्शन बी, एरे आर dense and list and static data structure, and option C, linked list are collection of the nodes
दैट कंटेन इंफॉर्मेशन पार्ट एंड नेक्स्ट पॉइंटर। ठीक है। ऑप्शन ए डेटा एलिमेंट्स इन लिंक लिस्ट नीड नॉट बी स्टोर एडिशन स्पेस मेमोरी, ये तो सही है। ठीक है। एरे आर डेंस लिस्ट एंड स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, ये भी आपका सही है। ठीक है। तो इसमें राइट आंसर आपका ये भी सही आपका हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द नोट दैट हैज नो चिल्ड्रन कॉल्ड, द नोट दैट हैज नो चिल्ड्रन, वो कौन सा नोट होता है जिसका कोई चिल्ड्रन नहीं होगा? तो वो लीफ नोट होता है। ठीक है, पेरेंट नोट नहीं, रूट नोट नहीं, सिबलिंग नहीं, इसका राइट आंसर लीफ नोट हो जाएगा, यानी ऑप्शन ई, लीफ नोट। ठीक है, अंडरस्टैंड, लीफ नोट, लीफ नोट, या ओके। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 47, द डेटा स्ट्रक्चर इन विच डेटा आर एडेड एट द रियर रेयर एंड डिलीटेड फ्रॉम फ्रंट इज कॉल्ड, पता होगा आपको। क्यू आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्यू। ठीक है, क्यू हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 48, द वैलेंस फैक्टर ऑफ ए नोड इन ए बाइनरी ट्री इज डिफाइंड एज, ऑप्शन ए एडिशन ऑफ हाइट्स ऑफ लेफ्ट एंड राइट सब ट्री, एंड ऑप्शन बी हाइट ऑफ राइट सब ट्री माइनस लेफ्ट राइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री। नहीं, इसका ऑप्शन सी हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, ये सही आपको हो जाएगा। ऑप्शन सी द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड एक्सटर्नल मेमोरी डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्या होता है? ऑप्शन ए बी ट्री, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि आपका 3.0 में आपको पूछा गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी ट्री हो जाएगा। ठीक है, बी ट्री, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी साथ में लेकर चला हूँ, तो ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर जो पूछ लिया वो दोबारा नहीं पूछ सकता है, शायद मे भी चांस क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, तो प्रीवियस ईयर को भी देखते हुए चलना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ द क्यू डेटा स्ट्रक्चर, इनमें कौन सा क्यू डेटा स्ट्रक्चर का एप्लीकेशन नहीं है? डेटा इज ट्रांसफर्ड asynchronously, and option B sources is shared between various systems, and option C बैलेंसिंग सिंबल्स। ठीक है, इसका राइट आंसर बैलेंसिंग सिंबल्स हो जाएगा, बैलेंसिंग सिंबल्स, ऑप्शन सी द राइट आंसर। क्वेश्चन 51, which of the following operation can performed on data structure, ऑप्शन ए डेटा ऑर्गेनाइजेशन, accessing technique, and option C manipulating selections for information। मीन्स आपका तीनों यहाँ पे ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए इज द राइट, बी इज द राइट, एंड ऑल्सो सी इज द राइट, मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट, क्वेश्चन 52, which sorting algorithm repeatedly selects the smallest element from the unsorted part and places it in the sorted part of the array? ठीक है, ऑप्शन ए क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, तो वो होता है क्या? विच सॉर्टिंग एल्गोरिथम रिपीटेडली सिलेक्ट्स द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द अनसॉर्टेड पार्ट एंड प्लेसेस इट इन द सॉर्टेड पार्ट ऑफ द एरे, वो होता है आपका सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट होता है, यानी ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? सिलेक्शन सॉर्ट, सिलेक्शन, सिलेक्शन सॉर्ट। ओके, सिलेक्शन सॉर्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 53, what is the time complexity of inserting at the end in dynamic array? इसका राइट आंसर आपका ई हो जाएगा, आइदर ऑर्डर ऑफ 1 या
order of n means right answer option C. Okay, big of 1 and big of n. Okay, next question number 54, evaluate the infix operation. इसका इनफिक्स ऑपरेशन करना है तो यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर 8, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है इंटू 3 पर पावर, ठीक है, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और प्लस अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 2 हो जाएगा एंड 8 हो जाएगा, एंड इंटू 3 पर पावर 2 मीन्स 9, 3 पर पावर 2 मीन्स 9 प्लस 2 मीन्स 72 प्लस 2, 72 प्लस 2 equal to 74. 74 is the right answer, means option A. Understand? Next. Question number 55. The number of edge from the root to the node is called. ठीक है, the number of edge from the root to the node is called. वो क्या होता है? आपका डेप्थ होता है, ठीक है, डेप्थ होगा, ठीक है ना, कितने आपका डेप्थ है, जैसे यहाँ पर आपका हो गया इस प्रकार मान लिया जाए, ठीक, इस प्रकार मान लिया, यहाँ पे है रूट 1 2 3, ठीक है, तो यहाँ से होगा 3 हो जाएगा डेप्थ, ठीक। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एज फ्रॉम द नोड टू द डीपेस्ट लीफ इज कॉल्ड। अगर डीप में होगा तो वो हाइट हो जाएगा, ठीक, डीपेस्ट नोड इज कॉल्ड क्या कहलाता है? हाइट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 57, विच डेटा स्ट्रक्चर इज मेनली यूज्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग द रिकर्सिव एल्गोरिथम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिकर्सिव एल्गोरिथम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये आपका ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, एंड मीन्स क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 40 सेम क्वेश्चन है, ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये 1.0 में पूछा गया है, ठीक है, अब उसको 1.0 बोल सकते हैं, 1.0 बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज ए बीट एरे। बीट एरे क्या होता है? ऑप्शन ए डेटा स्ट्रक्चर दैट कंप्लीटली स्टोर्ड बिट्स, एंड ऑप्शन बी डेटा स्ट्रक्चर फॉर रिप्रेजेंटिंग एरे ऑफ रिकॉर्ड्स, एंड ऑप्शन सी एरे इन विच एलिमेंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन कंटिन्यूस लोकेशन, ठीक है, तो इसका बेसिकली इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डेटा स्ट्रक्चर दैट कंप्लीटली स्टोर बिट्स, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन 59, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री डेटा स्ट्रक्चर इज नॉट ए बैलेंस्ड बाइनरी ट्री, ठीक है, तो इसमें सभी तो बैलेंस वाले ट्री है, ऑप्शन ए भी सही आपका हो जाएगा, बी यानी मीन्स नॉट पूछा है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है, यही बैलेंस बैलेंस वाले ट्री है, यही आपका बैलेंस वाले ट्री है, ठीक है, तो ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 60, which algorithm is used to find the shortest path in a weighted graph, shortest path in a weighted graph, ठीक है, ऑप्शन ए ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ये बताया था आपको, क्वेश्चन नंबर शायद में भी ध्यान नहीं है, तो ये आपका क्यू पे काम करता है, ठीक है, ये यूज होता है क्यू पे। प्रिज्म एल्गोरिथम में यह क्या होता है? मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ये क्या होता है? मिनिमम स्पैनिंग ट्री। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी द राइट आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, तो आज के लिए बस इतना क्वेश्चन था। पार्ट 2 में हमने टोटल, पार्ट 1 और पार्ट 2 टोटल मिलाकर मैंने 60 क्वेश्चन देख चुका हूँ डेटा स्ट्रक्चर का सिर्फ। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर लें, अगर किन्हीं क्वेश्चन में परेशानी हो कमेंट करें, और सिर्फ यहाँ पर आपको रिवीजन करवाया जाएगा, ठीक है ना, थियोरेटिकल पार्ट यहाँ पे भी नहीं हो सकती। तो आप कितना नंबर आपका आ रहा है, खुद से कितना नंबर आप गेन कर पा रहे हैं 30 नंबर में, वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। बाकी अपने मित्रों को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।